एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो तपस्या करता और लपसी सवा सेर की लापसी बना करके भगवान को भोग लगाता, भूखों में बांट देता और बचा कुचा खुद जीम लेता। एक दिन दोनों जनों में इस बात की लड़ाई हो गई कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। उन्हें लड़ाई करते हुए देखकर नारद मुनि उनके पास आए और उनसे उनकी लड़ाई का कारण पूछने लगे। तब लपसी और तपसी ने नारद मुनि को प्रणाम किया और कहा कि हे देवऋषि नारद मुनि, आप बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि उनसे बोले कि मैं तुम्हारी लड़ाई का फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो लपसी नहा धोकर सवा सेर की लापसी बनाने में लग गया। उसी समय नारद मुनि ने दोनों के सामने 1.25 करोड़ की 2 अंगूठियां गिराई। जैसे ही तपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी तो उसके मन में धन का लालच आ गया। उसने चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने अंगूठी उठाई और अपने घोड़े के नीचे छिपा ली और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने अंगूठी की तरफ देखा ही नहीं। वह तो 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भूखों में बांट दिया और बचा कुचा उसने खुद जीम लिया। उसी समय नारद मुनि उनके पास गए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लपसी और तपसी दोनों ने पूछा कि हे देवऋषि, अब आप बताइए हम में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि तपसी तू अपना घोड़ा ऊपर कर। तपसी ने जैसे ही घोड़ा ऊपर किया तो उसके पांव के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद मुनि ने कहा कि तपसी, तूने धन का लालच किया, तूने अंगूठी चुराई, इसलिए तेरा अब तक का किया गया सारा पुण्य और तप नष्ट हो गया। इसलिए लपसी बड़ा है। वैसे भी अन्न दान का महत्व तपस्या से ज्यादा बताया गया है। तपसी रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे देवऋषि, अब बताइए मेरी तपस्या का फल मुझे कब और कैसे मिलेगा। नारद मुनि ने कहा कि तेरी तपस्या का फल तुझे ऐसे मिलेगा कि यदि कोई कार्तिक, वैशाख, माघ मास, पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य करेंगे और सब कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं कहेंगे तो उनके व्रत, दान और धर्म का फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को सीधा देकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। सीधे हाथ की तरफ महिलाएं नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनवाकर के थली नहीं बनवाई तो फल तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर के बाटिया नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। दिए से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। इसलिए सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी जरूर सुनी चाहिए।